अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी। इट वाज माय बर्थडे येस्टरडे, मगर कल फ्लू भी हुआ था और कुछ डाउन सी भी थी, तो हमने कल कुछ नहीं किया। आज हम उठ के अभी तो मेरे ख्याल बाल गीले शीले हैं। अभी आई जस्ट शावर्ड, जस्ट गॉट रेडी। ये मुझे कल सामान ने प्रेजेंट में दिए हैं मेरे इयररिंग्स, तो मैंने वो भी पहन लिए साथ। बाल बिल्कुल अनटेम्ड हैं क्योंकि मैं बिल्कुल दो प्रेजेंट थे। पहले वाला प्रेजेंट बड़े वाला बताया करो। क्या जो प्री बर्थडे प्रेजेंट मिला आपको? प्री बर्थडे तो सामा अपग्रेडेड माई आईफोन। ईदी फिर भी नहीं मिली गाइस। ईदी अभी तक उसामा ने मुझे दी। हालांकि माई इन लॉज द डे दे गॉट बैक, उन्होंने मुझे ईदी पकड़ाई है, लेकिन इसको ख्याल नहीं आया कि मैं दे दूं। मैंने आपको ईदी और बर्थडे सब जो है ना, नो नो, ईदी इज ईदी, बर्थडे गिफ्ट इज बर्थडे गिफ्ट। ही डिडंट गिव इट येट। यू गाइस हैव टू राइट इन द कमेंट उसामा भाई माँ की ईदी दें, ठीक है ना? या आपको करना पड़ेगा। बुलेट के दोस्त जा रहे हैं। हाँ, बुलेट जो है उनके लिए पीछे वो बुलेट की दोस्त कैटो भी आई हुई है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये जो कैटी है ना, ये निकल के आके टेरेस से इधर बैठ जाती है और फिर ये बुलेट को देखती रहती है जब बुलेट वॉक पे होता है। अब होगा ये कि बुलेट इसको देखता रहेगा, ये बुलेट को देखती रहेगी और वो वॉक करने से हो जाएगा इनकारी। अभी मैं आपको दिखा, देख, लुक ओवर देयर, लुक योर फ्रेंड इज देयर, अप, लुक अप। अभी वो बार्किंग जो हो रही है ना और हवा जो चल रही है उससे भी बुलेट, वो देखो गोल्डी आई है, गोल्डी, वो देखो गोल्डी। नहीं भाई, अभी हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। ओहो सामा, ड्रिजलिंग शुरू, जल्दी से इसकी वॉक कराते हैं। बेसिकली गाइज व्हाट हैपेंस इज कि बुलेट ओवर फ्रेंडली है, लाइक एक्स्ट्रा फ्रेंडली। तो जब दूसरे लोग अपने डॉग्स की वॉक करा रहे होते हैं ना, क्योंकि ये शाम के टाइम पूरे नेबरहुड, और माशाल्लाह हमारे नेबरहुड में काफ़ी डॉग्स हैं, तो सब लोग ही निकले होते हैं अपने डॉग्स को लेके, और बुलेट साहब को होता है कि मैं इनके साथ खेलूँ। और जो कुछ डॉग्स हैं वो हैं भी बहुत फ्रेंडली, मगर कुछ नहीं भी हैं। तो जो नहीं है ना, उनके साथ फिर ज़रा पंगा हो जाता है ना। और बुलेट साहब जो है वो आप जितना फ्रेंडली समझ रही है ना, जब उनको नजर आता है कुछ है तो ये नहीं, वो जब हमारे करीब कोई आता है वैसे नहीं करता ये, लेकिन जब हमारे करीब कोई आएगा या कुछ, लेकिन जो स्मॉल डॉग्स हैं उनके साथ तो बहुत जेंटल रहता है। उसामा के अंदर की ख्वाहिश है कि बुलेट एक बहुत एक्सट्रीमली फिरोशियस डॉग बन जाए, और फिरोशियस वो है जब उसने होना हो, वैसे वो बहुत वेल ट्रेंड है। ये जो एक होती है ना, जिन के बच्चे हैं उनको ये बात समझ आएगी कि माँ अलग तरह प्रोटेक्ट कर रही होती है, बाप अलग तरह प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ये हमारा केस है बुलेट के बारे में। उसामा जो है, ही वांट्स हिम टू बी लाइक सम रियली टफ डूड, एंड आई वांट हिम टू बी अ वेरी नाइस फ्रेंडली जेंटल पर्सन। गाइस लुक एट दीज, उफ, ये पीच और ऑरेंज वाला, और फिर ये पिंक वाले, और ये जो बीच में पिंक एंड वाइट मिक्स है, ये कितने खूबसूरत हैं। और हवा जो चल रही है, पता नहीं आप लोगों को ऑडियो में भी शायद आ ना रही हो हवा की आवाज़, बट आज मैंने सोचा थोड़ा आउटडोर व्लॉगिंग हम करें आज। वैसे सामा, मैं और आप बड़ा कोइंसिडेंटली बहुत मैच हो गए हैं। मैं और आप बहुत ही ब्लू हैं। हाँ, एक और घर के बाहर मुझे ये पर्पल नज़र आ गया, लेकिन ये रोज़ नहीं लग रहा, ये कोई और सा फूल है, बहुत ही प्यारा है। ये रोज़ है, देसी गुलाब जिसको कहते हैं, और एक ये वाला फूल भी बड़ा ही प्यारा है। इनके भी आंटी के, ओह माय गॉड गाइस, check this out. It's white but it's also red. Oh my god, माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ की मतलब है कि गेम देखें ज़रा। पीछे से पूरा, उसामा हैव यू सीन दिस? पीछे से पूरा गुलाब सफ़ेद है, फ्रंट लाल है। नहीं, लेकिन ये कैसे है कि पेटल पीछे से पूरा वाइट है और अंदर से पूरा रेड है। ये है रेड और गोल्ड वाले, ये भी बहुत ही प्यारा है। ये कितना प्यारा है और कितना बड़ा है, ये मेरे मुंह जितना बड़ा है। माय गॉड, वाओ, लोगों का सही स्प्रिंग। ओ, ये ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला रोज है। दिस इज द ब्यूटी एंड द बीस्ट वेलवेट रोज। हाँ, बाहर के मुल्क में लोगों के घर में वो होते हैं ना हाइड्रेंजाज, ये उस तरह होते हैं। ओह वाओ, ओह वाओ, देयर हाउस इज लाइक, सॉरी गाइस आई डोंट वांट द हाउस नंबर्स टू शो, तो थोड़ा ज़मीन देखनी पड़ेगी, 2 मिनट। Look at their rose garden. ये तो हाइलाइटर के रंग के हैं। वाओ, हाँ वो ले नहीं, उनका घर नजर आएगा, मुनी में दिखा सकती। These are amazing. देखो, लेकिन उसामा ये देखो, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये नॉर्मल गुलाब ऐसा होता है, पीछे आगे दोनों रेड। नहीं, वो वाला पीछे वाला दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये तो पत्ती पीछे से भी रेड, ओए होए कांटा, रेड है और आगे से भी।
ओके गाइस, आई एम बैक होम फ्रॉम द वॉक. शुक्र है बाल भी एयर ड्राई हो गए जितनी हवा चल रही थी. अब इनको समेटते हैं. बट दिस इज़ माई आउटफिट. ये मुझे माया ब्रांड से आया था. इस पर ये 3D बटरफ्लाइज हैं, बहुत ही खूबसूरत सी. और साथ मैंने वाइट पैंट्स, मैं इसके साथ ब्लू आई थी बट आई लाइक वाइट मोर. सो दैट्स जस्ट प्रीटी मच माई लुक. अभी बस बालों को ठीक करेंगे, थोड़ा सा मेकअप रिफ्रेश करेंगे एंड देन वी आर गोना मेक सम प्लान एंड गो समवेयर. तो आपको साथ लेके चलते हैं. ओके गाइस, थोड़ा सा मैंने अपने बालों को टाइडी अप किया है. हीट ज़्यादा नहीं लगाई, बस ब्लो ड्रायर से थोड़ा सा ब्रश के साथ वो पैडल ब्रश किया है. तो दे लुक अ लिटिल नॉर्मल नाउ. बहुत ही पहले बुरे लग रहे थे और बाहर की लाइट में तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बालों का डाई भी बहुत ही बुरा लग रहा है. बट आई थिंक दैट वाज द स्काई, बिकॉज बारिश किसी भी वक्त होने वाली है. सो इट्स बिकम वेरी वेरी ग्रे. वैसे तो मेरे बालों का डाई होने वाला है बट आई एम जस्ट वेटिंग कि कोई ऐसा मौका आए तो करूँ, वरना इतना महंगा डाई कराने की क्या ज़रूरत है. बिकॉज जो सैलून जिन्होंने मेरा ये किया था अलूर, उन वहाँ पे सिर्फ आपका रूट टचअप जो है दैट्स लाइक इट स्टार्ट्स एट 9,000 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कवरेज यू नीड. सो कोई मौका आए तो इस तरह का करें. मुझे पता था ईद भी मेरी कोई इतनी फेस्टिव नहीं है तो मैंने नहीं कराया. बट या anyway, these are the earrings that Osama gifted me. They're very cute. अभी आगे आप लोग clips देखिएगा. Little bit of my birthday kind of clips. And then मामा के घर पे there was a whole party. And मतलब birthday मेरी थी कल और पार्टियाँ मामा के घर हो रही थी. There was a dinner. There was like this whole thing that she was going to. तो बड़ी कोई वहाँ वाइब थी. फिर मैंने उनको फ़ोन करके मैंने कहा ये क्या चीटिंग है, बर्थडे मेरी है, वहाँ पार्टियाँ आप करेंगे. तो शी वाज लाइक तुम्हारे ऑनर में हमने ये डिनर किया. आई वाज लाइक अच्छा, ये सही चीटिंग है. फिर कल आइनूर और एमन भी आए हुए थे. शी गॉट मी अ लवली आउटफिट. वो मैंने अभी वहाँ रखा है. सिलने वाले कपड़ों में सफ़ायर का अनस्टिच्ड है, तो वो मैं अभी ईद की छुट्टियों से टेलर आएंगे ना वापस, तो फिर मैं उनको दूंगी सिलने. तो अभी बस यही है. आई थिंक Osama and everybody. No, Osama's not back. This is Ghazi. Ghazi, how was your haircut? Let's see it. Looking nice. Good. Good. तो सामा वापस आता है तो फिर मैं चेक करती हूँ कि क्या प्लान है, क्योंकि कोई तो प्लान है. बिकॉज ही सेड नाउ दैट यू फीलिंग बेटर लेट्स गो आउट समवेयर, लेट्स डू समथिंग. सो लेट्स सी व्हाट वी आर अप टू. लेट्स सी, कुछ करते हैं, आपको भी साथ लेके जाते हैं. पहला आपके टास्क ये है कि आप गुब्बारे गिनेंगे. क्यों? कितने होने चाहिए गिने जरा. अगर मेरी उम्र जितने होने चाहिए, लेकिन उतने मुझे लग नहीं रहे शायद. उतने लेकिन मैंने फिर जब गिने तो मुझे पता चला उतने ही मेरी उम्र जितनी है. ओह इट्स सो प्रीटी. मुझे पता है तुमने सारा की दौड़ लगवानी. तुम्हारा तो कोई इसमें कमाल नहीं. उसी की है, उसकी राइटिंग ही उसकी है. राइटिंग से सारा की बाकी एस्थेटिक भी उसका है. तुम्हारा को नहीं, नॉट एट ऑल. नहीं सारा दिस इज. दिखाओ अब दिखाओ. नहीं एक दोबारा से खोलेंगे वैसे. हाथ बचाना कैंडल से. ये देखिए मुझे खूबसूरत से फूल ये आइनूर और एमन लाए थे, वेरी प्रिटी. और ये मुझे उसामा ने दिए हैं. ये इनको अभी हम खोल के डालते हैं. एंड दिस वाज माय लिटिल बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम उसामा. ही एक्चुअली अपग्रेडेड माय फ़ोन लास्ट मंथ, तो तब हमने डील की थी कि दैट इज़ माय प्रेजेंट. बट देन उसामा को लगा कि एक बर्थडे के दिन खाली हाथ नहीं आना चाहिए. सो ही गॉट मी द इयररिंग्स ऑल्सो, वेरी काइंड ऑफ हिम. और एमन ऑल्सो गॉट मी अ सूट, वो भी मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी. तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेटफुल फॉर दीज पीपल इन माई लाइफ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरे घर में ईद का डिनर है मेरे मियाँ के दोस्तों का, और मुझे ख़ुद भी जाना है डिनर पे. तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि आज उनके दोस्तों ने आना है और मेरी सारी फ्रेंड्स ने मुझे इनवाइट किया हुआ है. तो मैंने सोचा कि मैं सुबह से तो काम वाम हो रहा है, सब कुछ पक रहा है, तो मैंने कहा कि मैं ना टेबल को ले करके और वो अपने जो मेरा जो हेल्पर है उसको बता जाऊँ कि देखो तुमने किस तरीके से चीज़ें रखनी हैं. तो मैंने ऑलरेडी उसको टेबल लगा के सारा बता दिया है कि तुम्हारा लेआउट जो है वो इस तरह का होना चाहिए टेबल का. इसमें हमने चिकन रोस्ट रखना है जो बन रहा है अभी बाहर. मैं सारा उसको मैरिनेट करके छोड़ के आई हूँ. तो चिकन रोस्ट इसमें आ रहा है. चावल इस लगन में आएंगे. इसमें दो डिफरेंट टाइप की चटनियाँ, रायता और चटनी है. दिस वन इज़ फॉर कबाब्स. इसमें जो है वो एक गोश्त का सालन आ रहा है. इसमें जो है चिकन की कढ़ाई आएगी और यहाँ पे जो लेग रोस्ट हैं वो हो रही हैं, वो आएंगी. तो ये सब कुछ मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है ताकि पीछे मैं जब ना हूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो. और ये मैंने एक ग्लास और बॉटल्स का भी उसको लेआउट दे दिया है. इसमें पानी वो उस टाइम के साथ भर लेगा. तो आई होप कि मेरे एब्सेंस में ये लोग सब कुछ सही तरीके से कर लें, मगर शक है मुझे फिर भी थोड़ा थोड़ा.
तो अभी मैं उसको बाकी मीठे का सामान निकाल के दे रही हूँ। और उसके बाद बेटे मैंने आप लोगों को ये स्पेशली दिखाना था कि ये मेरी एक बहुत प्यारी और फेवरेट ट्रॉली है, और उसमें खूबसूरती ऐड कर दी है मेरी बेटी के इस सॉल्ट एंड पेपर ने। ये देखें, मैंने इसमें पेपर भी डाल दिया है और सॉल्ट भी डाल दिया है, और ये तो बिल्कुल लगता है कि जैसे इन्हीं का पार्ट बन गया, तो इसलिए मैंने उसको भी यहीं इसी टेबल के ऊपर रख दिया है। और इंशाल्लाह देखें, इसके बाद मैं तैयार होंगी तो फिर मुझे जाना है। तो उस जाने से पहले मैंने कहा मैं जो इनको समझा सकूं बता सकूं, कम से कम मैं वो बता दूं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब मैंने ना इधर एक सैलड प्लेट ये वाली ऐड की है, इसके ऊपर सारा सैलड डेकोरेट होगा, और इस जगह को इस तरह से ले करना था, बट वो मेरा ख्याल है एक कोई और चीज़ भी है जिसको शायद यहाँ मैंने रखना होगा इस जगह पे, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। और अब मैं जा रही हूँ फूल लेने के लिए, ताकि मैं थोड़ा सा बीच में फ्लोरल का इफ़ेक्ट भी डाल दूँ, उससे ज़रा और ज़्यादा लगता है वेलकमिंग और फेस्टिव थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है। तो अभी मैं जाके तो फूल लेके आती हूँ, और फिर मैं आपको, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो फिर मैं आपको वो अरेंजमेंट्स भी दिखा दूँगी जो मैं बनाती हूँ फूलों की। मैंने ये सब कुछ सीखा है, बहुत इसकी ट्रेनिंग ली है, और जापान तक गई हूँ ये सब कुछ सीखने के लिए। तो कभी कभी दिल करता है कि फूल वूल और ये सब कुछ जो हैं ये सजाए जाएं ताकि अच्छी सी फीलिंग आए। वालेकुम एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक वंस अगेन। और जिन सब लोगों ने मुझे ईद मुबारक भेजी है और वहाँ के ब्लॉग में मुझे बहुत पसंद करते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत ईद मुबारक, और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे पसंद करने का। तो देखें, आज मैंने ना ये मिंट ग्रीन कलर का एक ड्रेस पहना है, इस पर बहुत खूबसूरत सा इस तरह गोटे का और एम्ब्रॉयडरी का और मोती का काम है। और मैं बस अभी निकल के डिनर पे जा रही हूँ, और नीचे जो है वो मैंने बहुत सी चीज़ें जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर दी हैं। तो ये मेरी फुल लुक है। ये देखिए, मुझे मैं ऐसे ही दिखा सकती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से भी मुझे नहीं दिखाना आता, बट आई विल लर्न इट। तो ये है, आई एम कैरिंग दिस बैग विद इट। और मैंने सोचा इतना कुछ मैंने वाइट कर लिया, तो बैग जो है वो मैं ब्लैक पकड़ लेती हूँ, बट स्टिल आई विल आस्क महा कि मैं ये लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ। और ये एक छोटा सा मैंने गिफ्ट बनाया है उनके लिए, तो ये भी मैं साथ लेके जाना है। और आई थिंक आई एम ऑलरेडी वेरी लेट, तो बस अब निकलते हैं, और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार। I had to show you this. You have to see this. How old does my husband think I am? Look at my birthday card. Can you imagine? This was my birthday card, and just wait. अभी आप लोग ready हैं? 1, 2, 3. Exactly how old does my husband think I am? ये देखिए, यहाँ लिखा है हैप्पी बर्थडे बेगम, और ये मेरा बर्थडे कार्ड है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसामा को लग रहा था कि मैं कितने साल की होने वाली। इट्स लाइक लिटिल किड्स हैविंग अ बर्थडे पार्टी। दिस कार्ड इज़ टू फनी। ये ना मैं मतलब है कि फ्रेम करके रखूँगी। जब ये उसामा ने मुझे पकड़ाया, ऐसा मोटा सा ये इस एनवेलप के अंदर, आई वाज लाइक ये इसमें क्या है? When I opened it, I was like, oh my god. But no guys, this was like the joke card. He did give me another one. This is the other one to my special wife. इसके अंदर का मैं नहीं आपको खोल के दिखाई, लेकिन it was really nice. उस पूरी किताब लिखी है उसके अंदर उसने। It says to M happy birthday the most amazing woman I know. बड़ी लंबी किताब लिखी हुई है इस वाले के अंदर। ये पूरा मैं आपको नहीं दिखा रही, but what is this card? Oh my god, what is this? This is too funny. He's like, मुझे था कि आपको butterflies बहुत, oh my god guys, it matches my outfit. But yeah, this is what he said कि मुझे था कि आपको butterflies बहुत पसंद है, तो मुझे नजर आया तो मैंने ले लिया। Actually you guys, I read this card again, और शायद मैं उसामा की ईद ही माफ़ कर दूँ, because this card is so sweet. Like मैंने कल रात को पढ़ा था, लेकिन मैंने अभी दोबारा पढ़ा है, and I think it's so sweet. I have to read it to you guys, okay? It's very sweet. So the cover says to my special wife, okay, and it's got a teddy bear. And then he's written on both sides. So this side says, to M, happy birthday to the most amazing woman I know. Marrying you was the real call for lifelong celebrations. Happy birthday. Your compassion, high spirits and resilience inspire me every day. Here's to many more, my love. Happy birthday. So this is this side. And then this side, the longer side says,
My dearest wife, happy birthday. Every year, every month, every week with you feel like a gift, even though I should be the one giving you the gift today. This year, I wish you all the happiness your heart desires. May all yours and our dreams come true, and may you feel loved and cherished every single day of the coming year. Here's to another year of adventure, laughs, happiness, and growing older, wiser, and patient together. So sweet. So sweet. And then it says yours T. That's so sweet. That's so sweet. तो फिर मैं शायद दीदी माफ कर दूँ इस कार्ड के लिए मैं शायद दीदी माफ कर दूँ. But this card, what is that? What is this card? What is this card, you guys? What is this? This butterfly land? Look at it. But no, jokes apart. This was very sweet. And उसने बेचारे ने मेरा iPhone upgrade किया. अच्छे खासे पैसे उसमें भी लग गए. मैंने बड़े आराम से जो अपना तोड़ दिया था ना पिछले वाला, मेरे हाथ से जब गिर गया था, it was so sad. So he immediately upgraded it. So that was very sweet of him. And he got me these beautiful earrings. So I'm very grateful to him. ईदी तो खैर मजाक है, लेकिन फिर भी comments में लिख दीजिएगा कि वहाँ की ईदी दे दे. But jokes apart, I'm still waiting for them to come back from their walk. ये लोग आए वापस तो फिर हम लोग कहीं जाएं और कुछ हल्ला गुल्ला करें, और अगर नहीं तो वो आप कल के व्लॉग में देख लीजिएगा. देखते हैं क्या होता है, मुझे अभी पता नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली ही जस्ट टोल्ड मी टू गेट रेडी. एंड कल रात वाला सरप्राइज वाज ब्यूटीफुल. मेरे लिए तो खैर वो भी बहुत काफ़ी था, बट बिकॉज आई एम नॉट बिग ऑन सेलिब्रेटिंग बर्थडेज एनी मोर. एक टाइम था मुझे बहुत पसंद था, बहुत शौक था बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बहुत ज़्यादा. नाउ एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर आई एम जस्ट सो ओवर इट. एंड यूजुअली आई गेट वेरी इमोशनल ऑन बर्थडेज बिकॉज आई एम मिसिंग माई पेरेंट्स और लाइक आई मिस माई फ्रेंड्स एंड वो टाइम. सो यूजुअली मैं अपने बर्थडे वाले दिन वैसे ही बहुत इमोशनल होती हूँ. सो इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू बी सेलिब्रेटिंग बिकॉज आई एम इमोशनली जस्ट वेरी एंड लेटली मैंने नोटिस किया आई हैव बिकम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, विच मैं पहले ऐसी नहीं थी. ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी. मैं इतनी केयरफ्री, इतनी चिल टाइप होती थी. पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं इतनी सेंसिटिव हो गई हूँ. बट आई एम वर्किंग ऑन इट गाइज. आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. वी आर गोइंग टू मैं बहुत इनसेंसिटिव भी नहीं बनना चाहती, लाइक मैं बहुत वो नहीं बनना चाहती कि हार्ड कोर कोई फ़र्क ना पड़े, बट आई स्टिल वांट अ लिटिल बिट मोर सेंसिटिव टॉलरेंस. लाइक दीज डेज आई एम ऑन द एज. एनीबडी लाइक एवरीथिंग जस्ट सीम्स टू बॉदर मी, लेकिन मैं आई एम वर्किंग ऑन इट. तो इंशाल्लाह वी विल बी बेटर. कोई दिन होते हैं ऐसे आ जाते हैं पर ठीक हो जाते हैं. आई थिंक आई विल टेक अ लिटिल वेकेशन, और उस वेकेशन के बाद मैं बिल्कुल फिट टिप टॉप हो जाऊंगी. ओके गाइस, तो अभी मेरी उसामा से बात हुई है. इन लोगों को तो वॉक पे भी टाइम लगेगा बिकॉज मिस्टर बुलेट इज़ नॉट डूइंग हिज बिजनेस एंड दैट्स गोना टेक अ लिटिल बिट टाइम. एंड आई वांट कि आज का व्लॉग अपलोड हो जाए फ़ौरन से. तो अगर हम कहीं बाहर गए और हमने कोई मौज मस्ती की तो वो इंशाल्लाह आप कल के व्लॉग में देख लीजिएगा. आउटफिट यही रहेगा क्योंकि मैं इसी तरह जाने वाली, बिकॉज मैं अभी तैयार हुई थी. बट आई थिंक देयर गोना बी अ लिटिल लेट. सो अभी के लिए बस आई विल जस्ट साइन आउट हियर. आई होप यू लाइक मामाज क्लिप्स, मामाज पार्ट्स, एंड थैंक यू सो मच जिसने मुझे विश किया इंस्टाग्राम पे, जिसने कॉमेंट्स में यूट्यूब पे मुझे विश किया. थैंक यू सो मच. आई नो बहुत सारे लोगों के मैं नाम भूल गई थी उस दिन वाले व्लॉग में. आई एम सो सॉरी. मैं बस ऑन द टॉप ऑफ माई हेड जो आ रहे थे उनका बोल रही थी. बट आई डू नो दैट देयर सो मेनी ऑफ यू आउट इन द वर्ल्ड हु प्रे फॉर मी, और जो आप लोग मेरे दुआएं करते हैं और जो मुझे सपोर्ट भेजते हैं. एंड आई थिंक आप में से बहुत ज़्यादा वो हैं जो सेंस कर रहे हैं कि आई एम गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ एन इमोशनल लाइक थिंग. अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ ओके. देयर इज़ नथिंग कोई ऐसी नहीं है चीज़ कि मैं आपको बताऊं कि लाइक यू नो लाइक गॉड फॉरबिड दिस हैज हैपेंड और लाइक कुछ ऐसा. आई थिंक इट्स जस्ट इमोशनली आई एम जस्ट चेंजिंग एंड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. एंड एक फेज़ आपको आता है, हर साल में एक दफ़ा फेज़ आता है इस तरह का कोई, वेयर यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट योर इमोशंस, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट योर यू नो लाइक आप फिगर आउट बस आप अपनी पर्सनैलिटी फिगर आउट कर रहे होते हैं. आप फिगर आउट कर रहे होते हैं कि आप किस तरह चीज़ों को अब आइंदा ज़िंदगी में हैंडल करना चाहते हैं. आप क्या यू नो जस्ट थिंग्स लाइक दैट. एंड आई थिंक बिफोर योर बर्थडे तो आप ऑल द मोर इस बारे में ज़रा वो वर्कअप हो जाते हैं. बट अदर देन दैट ऑल गुड, ऑल लाइक फाइन. आप लोगों को पता है मैं आप लोगों से ना कुछ छुपाती हूँ ना मेरे अंदर वो है, लाइक मेरी तो शक्ल से पता चल जाता है. So कुछ भी होगा, you guys are gonna know if there's anything. Trust me on that. So alhamdulillah, everything is okay. It's just that I'm going through a bit of like an emotional thing. इसीलिए मेरे अंदर कभी एनर्जी भी नहीं होती to vlog and stuff. तो बीच में आजकल काफ़ी गैप आ रहा है. But I'm trying my best, absolute best. Multivitamins मैं ले रही हूँ, walk पे जा रही हूँ, you know like all of that. So inshallah energy level जो है वो वापस ऊपर आएगा. बट बेयर विथ मी जब तक नहीं आता. बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है. आप लोग बस हमारे लिए दुआ करें और
मेरे अम्मी अब्बू के लिए, मेरे सास ससुर के लिए, उसामा के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बस दुआ करें और दुआ करें कि सब ठीक रहे, सबकी हेल्थ ठीक रहे. दैट्स ऑल दैट मैटर्स. और ऑनेस्टली इफ़ यू आर हेल्दी देन यू आर द मोस्ट वेल्दी. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड. अगर आपकी तबीयत ठीक है ना तो बस आपकी ज़िंदगी फिट है. फिर आपको कोई और इट्स ऑनेस्टली जस्ट ये बात याद रखें, इफ़ यू आर हेल्दी यू आर द मोस्ट वेल्दी. अगर आप हेल्दी हैं तो बस फिट. सो एनीवे गाइज, बाकी का जो फन स्टफ़ है अब वो इंशाल्लाह आप लोग कल देखिएगा. तब तक ज़रा कमेंट में लिख दें उसामा को कि ज़रा मुझे ईदी दे ला की है. तो इंशाल्लाह अब आपको मिलूँगी मैं कल के व्लॉग में. फिंगर्स क्रॉस्ड. इंशाल्लाह हम कल भी व्लॉग करेंगे. बट अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर द बर्थडे विशेज़. थैंक यू फॉर द लव एंड द दुआज. आई लव यू ऑल. आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमेशा मायने रखेंगे और मैं बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ. थैंक यू सो मच फॉर एग्जिस्टिंग इन माई लाइफ. आई लव यू ऑल. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें क्योंकि सब मेरी लाइफ की फैशन अपडेट्स, इमोशनल अपडेट्स, हैप्पी अपडेट्स, बर्थडे, सब अपडेट्स मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरियों पे होते हैं. सो ज़रूर वहाँ फॉलो कर लीजिएगा. आई विल सी यू अगेन वेरी सून. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.